हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ बायोकेमिस्ट्री और क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं दूसरा पार्ट आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये क्यों उसके ऑपोजिट है, उसके विपरीत क्यों है संयोजन अभिक्रिया का? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट्स वन और मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट्स है वो स्प्लिट होके डिकम्पोज होके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक सिंगल रिएक्टेंट्स स्प्लिट होके या टूट के या वियोजित होके या अवघटित होके क्या कर रहे हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं या टू प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये रिएक्शन हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या है, 2NH3 क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होके N2 और 3H2 में टूट रहा है। तो यहाँ भी क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट्स जो है स्प्लिट होके टू प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए FeSO4 जो सॉलिड स्टेट में है, इट मीन्स ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये भी स्प्लिट होके टूट के या फिर कह सकते हैं अपघटित होके फेरिक सल्फेट बना रहे हैं जो सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का भी निर्माण कर रहे हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, अपघटित होके मोर देन टू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर अनदर वन एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर है CaCO3, इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड स्टेट में है, जिसे हम लोग चूना पत्थर और संगमरमर भी कहते हैं। तो यह अपघटित होकर क्या कर रहा है, टूट के क्या बना रहा है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कल पढ़े थे, ये बिना बुझा हुआ चूना, इसे क्विक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइन भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट जा रहा है, यानी एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जो सॉलिड स्टेट में है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर स्प्लिट इनटू फॉर्म लेड ऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं कि ये सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, अपघटित होके मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को जब सनलाइट में रखा जाता है तो इसके भी क्या होते हैं, कंटेंट टूट के सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में लाते हैं तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, स्प्लिट करके मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं वो देख। अब क्योंकि हम देखते हैं कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है ना। जब हम लोग देखे थे कि ये दूसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का, तो इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, या दूसरा टर्म में इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंस दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू product is called decomposition reaction. It's very easy। और जब भी हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन के नीचे एक मिनिमम एक आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल जरूर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है और सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग हो जाता है और वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे।